हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार इन वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, बिहार में जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुई थी, जिसमें कि 75% आरक्षण का प्रावधान था और जनरल के लिए 25% सीटें थी। हालांकि ईडब्ल्यूएस को ऑलरेडी अलग से 10% आरक्षण मिलता है। तो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था और हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को रद्द कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट का फैसला अंतिम फैसला नहीं हो जाता है। सरकार के पास अपना पक्ष है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सरकार ने कहा भी है कि हम इसका अवलोकन करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपने बातों को लेकर के। तो देखिए, इसके बाद से लगातार जो CGL 4 का वैकेंसी, बिल्कुल इसका बेसब्री से सभी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि करें भी क्यों ना, क्योंकि ये लेवल 7 का जॉब होता है और केवल ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे करके आप अधिकारी बन सकते हैं। तो देखिए, अब पूरा न्यूज़ चलने लगा है कि इस भर्ती में डिले होगी और ये इस साल नहीं आएगा भर्ती। तो क्या सच्चाई इसकी क्या है? क्या सच में इस साल भर्ती नहीं आएगी? और आप सब लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर आप कुछ इस पे अपडेट दीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पे अपडेट देंगे हम और सारा चीज़ समझेंगे, क्या भर्ती में देरी होगी या नहीं देरी होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो भर्ती है CGL 4 की, उसमें आपका डिले नहीं होगा। और डिले क्यों नहीं होगा, सारा पॉइंट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि भर्ती इस साल नहीं आएगी, आप थोड़ा-सा भी कोताही बरतते हैं तैयारी में, तो आपके साथ धोखा हो सकता है। क्योंकि भर्ती आ रही है, बिल्कुल थोड़ा बहुत इधर-उधर समय होगा, लेकिन भर्ती आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस साल नहीं आएगी, तो आप लोग कन्फ्यूजन को दूर कर लें इस नोटिस के माध्यम से। देखिए, ये TRE 3 का एग्ज़ाम डेट है। अब आप लोग सोचिएगा कि TRE 3 का एग्ज़ाम डेट हम क्यों दिखा रहे हैं, तो देखिए उसका कारण है, TRE 3 जो वैकेंसी है आपका, ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के आधारित वैकेंसी है। यानी कि इसमें 75% आरक्षण का पालन किया गया था। रोस्टर इसका 75% से क्लियर हुआ था। और उसका देखेंगे एग्ज़ाम डेट, तो देखिए आज के डेट में जारी किया गया है, यानी हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद ये डेट जारी किया गया है। तो यहाँ पे अगर सरकार चाहती, तो सरकार को लगता है कि हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी अगर अ, पुराना वाला ही लागू करना होगा, सुप्रीम कोर्ट से कुछ नहीं होगा, तो सरकार यहाँ पे एग्ज़ाम डे में थोड़ा-सा डिले कर सकती थी, लेकिन सरकार ने एग्ज़ाम डे डिले नहीं किया। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बरकरार रखे, यानी कि आरक्षण रद्द कर दे या आरक्षण को फिर से जारी रख दे कि नहीं, ये आरक्षण जो है आपका मिल सकता है। तो दोनों कंडीशन में देखिए आपका भर्ती जो हो जाएगा, तो सरकार ये अपना अंडर में लेके चलती है कि अगर न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी का पालन किया गया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उसको मान्यता दे देती है, तो फिर ये भर्ती में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एग्ज़ाम के बाद भी अगर जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उसको ये कर दिया जाता है कि हाई कोर्ट ने फैसला सही दिया है, तो क्या होगा कि इसका वैकेंसी रिवाइज होगा, तो बस थोड़ा-सा कट ऑफ पे असर पड़ेगा। अब ये भर्ती न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी पे आई थी, इसको भी मैं प्रूव कर देता हूँ, देन आगे बात करूँगा यहाँ पे कि क्यों डिले नहीं होगी। अब देखिए, यहाँ पे ये TRE 3 का नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन कब आया था, तो मैं आपको नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ। तो देखिए, नोटिफिकेशन के यहाँ पे जो डेट है, ये कब का है, तो 7 फ़रवरी 2024 का है, यानी 7 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था TRE 3 के लिए फॉर्म भरवाने के लिए। और जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हुआ था, उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए, फिर यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये नोटिस जो जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से, और इसका डेट देखेंगे आप लोग, तो 22/11/2023। और TRE 3 की वैकेंसी कब आई है, तो फरवरी में आई है आपकी 24 में, यानी लगभग यहाँ पे 2 से 3 महीने के बाद आई है वैकेंसी। और उसी समय ये जारी किया गया था कि आज से जब नोटिफिकेशन जारी हुआ यहाँ पे, तो उसी समय से ये किया गया एक प्रावधान कि आपका जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है 75% का पालन किया जाए। और देखिए, विषय में लिखा भी गया था कि बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए संशोधन अधिनियम 2023 के आलोक में रोस्टर क्लियरेंस करने के संबंध में। और यहाँ पर आरक्षण को मेंशन किया गया था, जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत आरक्षण दी गई थी। अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, EBC को 25%, OBC को 18% और EWS को 10%। तो यहाँ पे ये लेटर 22 तारीख को जारी किया गया था और सभी भर्तियों के लिए यहाँ पे आरक्षण जारी करने के लिए कहा गया था। और उसी के तहत TRE 3 भी जारी हुई थी। और आज देखेंगे तो इसका डेट भी जारी कर दिया गया है, TRE 3 का एग्ज़ाम डेट, यानी इस पर कोई सरकार डिले नहीं कर रही है भर्ती लेने में। अब रही बात कि CGL 4 का क्या होगा, तो देखिए, CGL 4 में डिले नहीं होगा। अगर होता भी है तो मुश्किल से मुश्किल आपका 1 महीने इधर-उधर समय होगा, यानी कि जो वैकेंसी जुलाई तक आती, वो वैकेंसी हो सकता है कि अगस्त तक जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस साल भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सरकार की नीति का आप समझिए, अगले साल इलेक्शन है और सरकार किसी हाल में वैकेंसी वाली जो पॉलिसी है उसको भुनाना चाहेगी।
क्योंकि अगर ये नहीं बनाते हैं तो फिर विपक्ष उधर तैयार है कि हम जब थे रोज़गार दे रहे थे और हमारे जाते ही रोज़गार पे यहाँ पे रोक लग गई। तो देखिए नीतीश कुमार जी भी बिल्कुल समझ रहे हैं, विपक्ष भी बिल्कुल समझ रहा है कि अब बिना रोज़गार दिए इलेक्शन का मुद्दा आप लोग नहीं ला सकते हैं पब्लिक के बीच में, तो इनको रोज़गार देना होगा। और इसी पॉलिसी के तहत यहाँ पे 5 लाख जो वैकेंसी के लिए लिस्ट जारी की गई थी और उस पर बिल्कुल सरकार काम कर रही है। और जो न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी है, फिलहाल क्या होगा, देखिए सरकार के पास 2 ऑप्शन है। चूँकि सरकार अभी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने देखा होगा, याद होगा आपका जो टीआरई फर्स्ट का वैकेंसी आया था, तो उस समय क्या हुआ था कि जो बीएड वाले थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने मामला चल रहा था और राजस्थान हाई कोर्ट ने मान्यता रद्द कर दिया था कि जो भी बीएडधारी अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी के लिए टीचर नहीं बन सकते हैं 1 to 5 के लिए। और उनका स्पेशल प्रोविजन बताया गया था कि ये लोग सुटेबल नहीं है 1 to 5 को पढ़ाने के लिए। तो बिहार सरकार ने उसमें क्या किया कि नोटिस निकाला कि देखिए जो आपकी भर्ती है हम लोग एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसके एवज में भर्ती में परिवर्तन संभव है और उसके अनुसार ही भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार के पास 2 ऑप्शन है। सरकार ये तो थोड़े दिन वेट करे और आरक्षण का वेट करे कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फ़ैसला लेती है। तो चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट कब तक फैसला करेगी ये कोई निश्चित टाइम बाउंड नहीं है इसका, इसलिए सरकार का पास जो एक ऑप्शन बचता है वो मोस्टली सरकार वही यूज करेगी। नोटिफिकेशन आपका न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी से ही जारी होगा, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर क्लियरेंस लगभग हो चुका है सभी डिपार्टमेंट्स का, और उसमें एक स्टार मार्क करके नोटिफिकेशन मेंशन आएगा आपके कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जाएगा। जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार भर्ती में परिवर्तन संभव है और उसके अनुसार क्या होगा कि आपकी भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। बस वैकेंसी को रिवाइज कर दिया जाएगा, यानी कि पुराने रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा अगर रिजर्वेशन वहाँ से रद्द होता है तो, और रद्द नहीं होता है तो सरकार को फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसी आधार पर वैकेंसी ले लेगी। तो इसलिए आप लोग कन्फ्यूजन में ना रहे, क्योंकि सरकार की पहली नीति है कि रोज़गार पर काम करना, ताकि जो 2025 में इलेक्शन है उसको बना सके। तो यही अवसर है, अच्छा तैयारी अच्छे से करें और इस चक्कर में ना रहे कि वैकेंसी नहीं आ रही है। वैकेंसी बिल्कुल इसी साल आ रही है, बस 1 महीने लेट हो सकता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि उसका एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता सकता है, लेकिन भर्ती इसी साल आ रही है। अगस्त सितंबर तक आप लोग वेट कीजिए, भर्ती ज़रूर आएगी। बाकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं और आपका इस पर क्या राय है वो भी कमेंट करें, लेकिन तैयारी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।